हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवतम अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत का क्रम अनुसार सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन कर रहे हैं। सिलसिलेवार अध्ययन का अर्थ हुआ पहले अध्याय का, पहले स्कंद का पहले श्लोक से लेकर हमारी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और भगवान की कृपा रही तो संपूर्ण भागवतम का अध्ययन पूरा करेंगे किसी न किसी दिन। तो अब हमारी ये जो यात्रा है वो तीसरे अध्याय तक पहुंच चुकी है। और आज हम जिन श्लोकों का अध्ययन करने वाले हैं वो हैं तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक से लेकर तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक तक। और आज की हमारी ये कक्षा 10वीं कक्षा है। तो कक्षा का आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चलिए एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। और कार्यक्रम के आरंभ में पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको पिछले अध्याय के, दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक हमने आपका अध्ययन पूरा कराया था। संभवतः 32 से लेकर 34 तक अध्ययन पूरा कराया था। हाँ जी, 32 से लेकर 34 तक। और उसके बाद फिर तीसरे अध्याय को आरंभ किया था। उसके पहले 5 श्लोकों को हमने पढ़ा था। तो हमारी चर्चा पिछले अध्याय में, पिछली कक्षा में जहां से शुरू हुई थी, वो वह स्थान था जहां पर सूत गोस्वामी जी अब नैमिषारण्य के जो ऋषिगण हैं उनके चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं। चौथा प्रश्न क्या था? चौथा प्रश्न था भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में हमें बताएं। पुरुष अवतार कौन से होते हैं? 3 होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो उनकी चर्चा सूत गोस्वामी जी वैसे तो पहले, थोड़ा पहले कर चुके हैं, जिनकी चर्चा हमने उससे पिछली कक्षा में करी थी, लेकिन उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब ये वास्तव में जो चर्चा हमने पिछली कक्षा से शुरू करी थी 32वें श्लोक से, वहां पर जो विषय बताया जा रहा है वो ये है कि जो पुरुष अवतार हैं, वो परमात्मा के रूप में वास्तव में सभी वस्तुओं में व्याप्त है। तो पुरुष अवतारों का जो परमात्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में बता रहे हैं। और ये बताते हैं कि परमात्मा रूप में वे सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं। और उसका उदाहरण कैसे दे रहे हैं? जैसे अग्नि काष्ठ में व्याप्त होती है। काष्ठ बोलते हैं लकड़ी को। तो लकड़ी के अलग अलग टुकड़े अगर रखे हों और यदि आप उनमें अग्नि प्रज्वलित कर दें तो ऐसा लगेगा कि
अलग अलग टुकड़े जो हैं वो अलग अलग तरीके से जल रहे हैं, लेकिन उनमें से निकलने वाली अग्नि जो है वो एक ही है, वो एक ही होती है। उसी प्रकार से परमात्मा स्वरूप में जब भगवान जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं तो ऐसा लगता है कि अलग अलग जीवों के अलग अलग परमात्मा हैं, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा एक ही है। तो इस प्रकार से वे अनेक प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं। मतलब कोई भी दो नहीं है, वो एक ही हैं। आगे चलते हैं। 32वें श्लोक हमने हम देखा कि परमात्मा सभी रूपों में व्याप्त है। और अगले श्लोक में हम क्या देखते हैं? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, वो सूत गोस्वामी जी कहते हैं, परमात्मा सभी जीवों के देह में प्रविष्ट होते हैं तथा उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों का फल भोगने में सहायता करते हैं। तो यदि जीव इस जगत में कुछ भोग इत्यादि करता है, कुछ आनंद इत्यादि करता है, तो वह भी बिना परमात्मा की सहायता के नहीं कर सकता है। तो कुछ भी भगवान की मर्जी के बिना, भगवान की अनुमति के बिना जीव जो है वो एक पलक भी नहीं झपका सकता है। आनंद लेने की तो बात ही क्या है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि परमात्मा के रूप में पुरुष अवतारों का क्या भूमिका है। एक तो वो सब जगह व्याप्त हैं, दूसरा हर जगह वो प्रविष्ट हैं, और उन्हीं के प्रविष्ट होने के कारण जीव यदि कुछ आनंद भी लेता है, कुछ फल भोगता भी है, तो उन्हीं की सहायता से भोगता है। उसके बाद यहाँ पर पुरुष अवतारों की जो चर्चा है, एक बार को उन्होंने उत्तर देना आरंभ किया और कुछ बातें उन्होंने बताई। अब बीच में वो क्या करते हैं कि अब जो तीसरा प्रश्न था उसका उत्तर वो देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य क्या है, भगवान के अवतारों का उद्देश्य क्या होता है। तो पुरुष अवतारों के बीच के बारे में उन्होंने यहाँ पर दूसरे अध्याय में 31, 32, 33, 34 इन श्लोकों में यहाँ पर चर्चा करी है। उसके बाद यही चर्चा जो है अब आगे तीसरे अध्याय में पहले से 5वें श्लोक में वो करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन बीच में एक श्लोक, ये जो 34वां श्लोक है, इसमें ये पांचवे तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान के प्रकट होने के उद्देश्य के विषय में प्रश्न 3 का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न 3 क्या था कि भगवान प्रकट क्यों होते हैं, भगवान के अवतार क्यों आते हैं। तो उसका उत्तर यह है कि भगवान अपना अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि अपने लीलाओं के द्वारा वे इस भौतिक जगत में जो जीव जंतु हैं उनका उद्धार कर सकें। उनके उद्धार करने के लिए वो लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार भगवान देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे विभिन्न अवतार धारण करके शुद्ध सात्विक गुणों में रहने वालों का उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो शुद्ध सात्विक गुणों में है, उनका उद्धार करते हैं। उनका उद्धार किस प्रकार से करते हैं? अपनी लीलाओं के द्वारा। ठीक। तो ये यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त हो गया हमारा। दूसरे अध्याय के बाद अब हम तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। तो तीसरे अध्याय के बाद यही जो चर्चा यहाँ पर चल रही थी अभी तक पुरुष अवतारों के बारे में, वही चर्चा अब यहाँ पर फिर से आगे जारी रखते हैं। अब वो क्या कहते हैं? अब पहले श्लोक में वो बताते हैं कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में। भगवान ने प्रथम पुरुष का रूप ग्रहण किया ताकि वे महत तत्व व अन्य सामग्री द्वारा ब्रह्मांडों का निर्माण करें। तो कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में हमने बताया था कि कैसे कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो आध्यात्मिक आकाश में स्थित हैं। आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे ग्रह हैं, वैकुंठ लोक हैं, लेकिन उसी आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में भौतिक आकाश भी है। उस भौतिक आकाश को एक काले बादल के समान देख सकते हैं आप। और जब भगवान सृष्टि करने का मन बना लेते हैं, इच्छा करते हैं कि अब मुझे सृष्टि करनी है, तब वे उस भौतिक आकाश की तरफ नजर घुमाकर देखते हैं और उनके देखने मात्र से, उनके इच्छा करने मात्र से वो भौतिक आकाश के अंदर जो महत तत्व है वो सक्रिय हो उठता है। अब ये महत तत्व क्या है? महत तत्व क्या है? ये भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए, जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए ईंट, सीमेंट, गारा, पत्थर इत्यादि चाहिए होता है। इसी प्रकार से भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए भी आपको अवयव चाहिए, आपको समान सामग्री चाहिए। तो ये महत तत्व क्या है? ये वही सामग्री है। तो भगवान जब
उस पर दृष्टिपात करते हैं तो भौतिक जगत महत तत्व सक्रिय होता है और उससे अलग अलग तत्व निकलते हैं उससे, जैसे इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, स्थूल स्थूल पदार्थ हैं जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब उस महत तत्व से प्रकट होते हैं। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में बात करी। उसके बाद फिर हम गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में चर्चा करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में हमने क्या पढ़ा? महाविष्णु के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। तो यही जो कारणोदक्षाय विष्णु है, यही विस्तार करके जो अनेक अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हुए उनके रोम छिद्रों से, उन ब्रह्मांडों में वो प्रवेश करते हैं। अब वो जब वो प्रवेश करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? गर्भोदक्षायी विष्णु। और जब वो प्रवेश करते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि भाई मेरे यहाँ तो रहने का कोई स्थान ही नहीं है। तो उनके शरीर से एक जल निकलता है, उस जल से वो उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं और फिर उसमें शयन करते हैं। शयन जब करते हैं उसके बाद उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये हुए गर्भोदक्षाय विष्णु। अब ये गर्भोदक्षाय विष्णु के बाद समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, जिनका शरीर नित्य आध्यात्मिक है। तो अब यही गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से जो कमल नाल निकली, उसमें ही अलग अलग ग्रह मंडल जो है वो, जैसे पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोक हैं, पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोक हैं। तो इस तरह से ये 14 ग्रह जो हैं वो उस कमल नाल के अंदर अंदर जो है वो स्थित रहते हैं। तो इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, क्योंकि ये सब भगवान का विराट शरीर ही है। हालांकि ये उन्हीं के विराट शरीर में स्थित हैं, लेकिन उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक है। हालांकि वो भौतिक जगत का निर्माण कर रहे हैं और भौतिक जगत का निर्माण करते हुए वास्तव में जो भौतिक जगत है उन्हीं के शरीर में स्थित है, लेकिन बताने का तात्पर्य यह है कि ऐसा होते हुए भी उनका शरीर आध्यात्मिक रहता है, वो भौतिक नहीं होता है। उसके बाद फिर हमने चौथा श्लोक देखा। चौथे श्लोक में उनके रूप का वर्णन है कि उनकी हजारों आंखें हैं, पांव हैं, जंघाएं हैं, सिर हैं, कान हैं, और भक्तगण अपने परिपूर्ण नेत्रों से, अपने दिव्य नेत्रों से जब उनका दर्शन करते हैं तो उन्हें ये रूप विदित होता है, उन्हें प्रकट होता है। उसके बाद विष्णु का यह रूप गर्भोदक्षाय विष्णु, जो कि क्षीरोदक्षाय विष्णु के स्रोत हैं, ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज हैं। तो अब यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था। 5वां प्रश्न ये था कि भगवान के अवतारों के बारे में बताएं। तो भगवान के अवतारों के बताने से पहले वो पुरुष अवतारों का वर्णन करते हैं। पुरुष अवतारों का वर्णन करते करते ये बताते हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। पुनः एक बार फिर पुरुष अवतारों के वर्णन में थोड़ा और जानकारी देते हैं, और अब ये बता रहे हैं कि यही पुरुष अवतारों के माध्यम से भगवान के अवतार जो हैं आते हैं, अनेक अनेक अवतार आते हैं। अब यहाँ 6वें श्लोक से, अब यहाँ 6वें श्लोक से वे आपको क्या हुआ, हमने कौन, हाँ जी, अब 6वें श्लोक से भगवान जो है वो सूत गोस्वामी जो है वो भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन करना आरंभ करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। प्रश्न 1 और प्रश्न 4 का उत्तर दे दिया गया है, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक। अब प्रश्न 5 के उत्तर की तैयारी की जा रही है, भगवान के लीला अवतारों का वर्णन किया जाएगा। सूत गोस्वामी जी अब प्रश्न 5 का उत्तर देना आरंभ करते हैं। तो ये प्रश्न 5 का उत्तर देने के लिए 6वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक ये चर्चा चलती है। तो पहले 5 श्लोक में तो हमने पुरुष अवतारों के बारे में पढ़ा। अब 6वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा चलती है, जिसमें से 6 से लेकर 27वें श्लोक तक एक पूरी लिस्ट दी गई है। लिस्ट तो वास्तव में 6 से लेकर 25 तक है। 25 के बाद फिर 2 श्लोक आते हैं और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण के बारे में कुछ अलग से चर्चा होती है। तो ये जो सूची है 6 से लेकर 27 तक चलती है। तो ये है भगवान के अवतार। तो सबसे पहला अवतार वो किसके बारे में बता रहे हैं? चतुष कुमार, 4 कुमार गण। इनके नाम कौन कौन से हैं 4 कुमारों के?
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो ये चार कुमार हैं। इनके पिता कौन है, ये इनका जन्म कैसे होता है? इनका जन्म होता है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ये जो चर्चाएं हैं ये आपको आगे भागवतम में और विस्तार से जानने को मिलेंगी कि इनका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। पर यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में, सूक्ष्म तरीके से एक लिस्ट दी गई है, एक तरीके से एक क्या कहेंगे, अवलोकन दिया गया है, एक ओवरव्यू दिया गया है। और ये कैसे नजर आते हैं? 5 वर्षीय बालक के समान दिखाई देते हैं। और विशेष रूप से क्यों ये महत्वपूर्ण है, इनका क्या विशेष कार्य था? इन्होंने वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन किया, और मुख्य रूप से इनकी जो विधि थी, वो कठोर कठोर व्रतों का ये पालन किया करते थे। और क्यों किया करते थे? क्योंकि ये विधि जो है ये वास्तव में सबको सिखाना चाहते थे। तो ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए कठोर व्रतों का इन्होंने पालन किया। और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से इन्होंने क्या शिक्षा दी कि ये जो जगत है ये भोग विलास के लिए नहीं है। वास्तव में जब जीव जो है इस जगत के अंदर आता है तो सोचता है कि शायद ये आनंद की वस्तु है, यहाँ पर जितना आनंद लिया जाए। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों का सिद्धांत होता है कि भाई मरने के बाद किसने दूसरी दुनिया देखी है, किसने दूसरा जीवन देखा है? जो जीवन है वो यही है, जितना मौज कर लो उतना अच्छा है। बहुत से लोगों का सिद्धांत है, लेकिन वास्तव में वैदिक सभ्यता इस सिद्धांत को समर्पण नहीं, इस सिद्धांत का सपोर्ट नहीं करती है। वास्तव में एक जीवन नहीं होता है, अनेक अनेक जीवन होते हैं, और व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाए और अंततः भगवान के चरणों तक पहुंचे। तो यही शिक्षा देने के लिए ये आए थे कि ये जगत भोग विलास के लिए नहीं है। ये जगत भोग विलास के लिए नहीं है। तो देखिए, एक विशेष बात आपको यहाँ नजर आएगी इन अवतारों में, कि जहां भी कोई अवतार की चर्चा होगी वहां पर उस अवतार ने कोई विशेष कार्य अगर किया है उसकी भी चर्चा होगी। तो अवतारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अवतारों का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए कोई ना कोई ऐसा आचरण, कोई ना कोई ऐसी शिक्षा, कोई ना कोई ऐसा एक मानदंड जो है वो समाज में स्थापित करें, ताकि जीव जो हैं वो अपना कल्याण कर सकें और पुनः भगवत धाम की ओर अपना रास्ता जो है, अपना मार्ग जो है प्रशस्त कर सकें। आप हर अवतार के साथ यहाँ देखेंगे। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि प्रश्न 3 का जब उत्तर दिया गया कि भगवान के अवतार लेने का क्या उद्देश्य है, तो वो भी यही उत्तर उन्होंने दिया, असूत गोस्वामी जी ने, कि भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य है कि जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए और आकर्षित करना अपनी लीलाओं के द्वारा। तो यही आप यहाँ पर अवतारों में नोटिस करेंगे। अच्छा, ये अवतार किस प्रकार का है? ये शक्त्यावेश अवतार है। तो देखिए, मैं यहाँ पर अलग अलग श्लोक जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ भागवत पुस्तक जो है मेरे सामने खुली है, तो मैं एक बार श्लोक पढ़ता जरूर हूँ आपके लिए। आप भी उसको पढ़ सकते हैं अपने अपने स्थान पर बैठ के। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रिताः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। ब्रह्मचर्य अखंडितम। तो यहाँ पहली पंक्ति में देखिए क्या लिखा है, स एव प्रथमम देवः। तो ये सूची में जो सूची दे रहे हैं सूत गोस्वामी जी, उसमें से ये पहला नाम उन्होंने किनका लिया है? 4 कुमारों का। तो यहाँ जो शब्द आया है श्लोक में प्रथमम, तो वो केवल गिनती मात्र के लिए है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इनका अवतारों में पहला नंबर है। जैसे अवतार पहला लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, ये आशय नहीं है, ये भाव नहीं है। ये केवल ये बताने के लिए है कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब मैं लगभग कुछ 22-23 अवतारों की सूची बताने वाला हूं, उनमें से पहला नाम जो मैं ले रहा हूं वो ये है। इसको क्रम से आप जोड़कर ना देखें, एक इसका अर्थ क्रम नहीं है। इसके बाद फिर वो दूसरे अवतार की चर्चा करते हैं। दूसरा अवतार ये कौन सा अवतार है? ये है शुकर अवतार, या आप उसको वराह अवतार भी बोल सकते हैं। वराह, ये दूसरा अवतार है।
तो उसका श्लोक किस तरह से चलेगा? द्वितीयं तु भावायस्य रसातालगतां महिम् उद्धरिष्यन्नु पादत्त यज्ञेशः सौकरं पपुः। यज्ञेशः सौकरं वपुः। सौकरम, सौकरम वपुः। वपुः अर्थात शरीर, और सौकरम अर्थात सूकर। सूकर बोलते हैं सुअर को। तो सुअर का क्या कार्य होता है? सुअर का कार्य होता है वास्तव में गंदे स्थान पर रहना। सुअर को सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि वो गंदे स्थानों पर अधिक दिखाई देते हैं। तो सूकर अवतार लेने का भी कुछ ना कुछ प्रयोजन कुछ इसी तरह से था, इसी तरह से जुड़ा हुआ था। हुआ क्या था कि असुरों ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के एक गंदे भाग में छिपा दिया था। इस गंदे भाग का क्या नाम है? इस गंदे भाग का नाम था रसातल। रसातल, तो रसातल जो है वो नीचे का भाग होता है, और वहां पर पृथ्वी को उन्होंने छुपा दिया था। और वराहदेव ने इस पृथ्वी को रसातल से उठाकर बाहर निकाला। तो रसातल जो है वो गंदा स्थान था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूकर मुख्य रूप से उसका क्या कार्य होता है? गंदे स्थान से, गंदे स्थान में वो रहता है। तो गंदे स्थान से कोई चीज उठाना जो है वो एक सूकर का या एक शुकर का कार्य है। तो इसी प्रकार से उन्होंने ये कार्य किया। हाँ, ये हमको ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि उन्होंने शूकर की भूमिका निभाई, पर फिर भी दिव्य बने रहे। शूकर की भूमिका निभाई पर फिर भी दिव्य बने रहे। ये बात आपको बार बार भागवतम में पढ़ने को मिलेगी कि भगवान वास्तव में भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं, लेकिन फिर भी दिव्य बने रहते हैं। तो इस संबंध में हमने आपको पिछली कक्षाओं में एक उदाहरण दिया था। वो उदाहरण क्या आप मुझे याद दिला सकते हैं? एक दृष्टांत दिया था। वो मोदी जी वाला। प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री, क्या उदाहरण हाँ था हाँ माता जी? जेल का निरीक्षण करने जाते हैं वो, हाँ, परंतु फिर वो कैदी नहीं होते। वो कैदी नहीं होते, है ना? बिल्कुल ठीक। तो जैसे प्रधानमंत्री किसी जेल में निरीक्षण करने जाए, तो जेल के नियम प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होते हैं। जो जेल में जो कैदी हैं उन पर जेल के नियम लागू हैं। वो कितने बजे उठेंगे, कितने बजे खाएंगे, कितने बजे जेल में रहेंगे, कितने बजे काम करने जाएंगे, वो सब उन पर लागू हैं, प्रधानमंत्री पर लागू नहीं है। इसी तरह से भगवान पर भी भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते हैं। भौतिक जगत के जो नियम है वो भगवान पर लागू नहीं होते, वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री पर जेल के नियम लागू नहीं होते। तो ये पंक्ति उसी तरह से समझें, यद्यपि उन्होंने शूकर की भूमिका निभाई फिर भी दिव्य बने रहे। तो जब हम सुनते हैं शुगर के बारे में तो मन में थोड़ा एक अच्छा भाव नहीं आता है, क्योंकि सामान्य रूप से शुकर जो है वो एक गंदे स्थान पर, नाली में या कहीं मल मूत्र विष्ठा इत्यादि पड़ा हो, वहीं पर देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन वराहदेव, हालांकि उन्होंने पृथ्वी को गंदे स्थान से उठाया, लेकिन उनकी परिस्थिति, उनका जो रूप स्वरूप जो है वो दिव्य है, उसमें कोई दोष नहीं है। चलिए अगला अवतार देखते हैं। तो अगला अवतार ये है नारद जी का अवतार। तो ये तीसरा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं श्लोक में। तृतीय ऋषि तृतीयम तृतीयम ऋषि सर्गम वै। तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्व मुपेत्य सह तंत्रम सात्वतम माचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यताः। तंत्रम सात्वतम माचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यताः। अब यहाँ देखिए तीसरा, तृतीयम ऋषि सरगम। तृतीयम ऋषि सरगम है, यानी कि ये एक ऋषि हैं। वास्तव में नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। ऋषियों में भी किसके ऋषि हैं? वो देवर्षि, देवताओं के ऋषि हैं। तो ये नारद जी जो हैं वो भी ब्रह्मा जी के ही एक पुत्र हैं। जैसे चार कुमार जो हैं वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसी प्रकार नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। आगे आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे कि ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में बहुत सारे संवाद हैं। कई प्रश्नों का उत्तर जो है वो ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से दिया गया है। अब ये किस प्रकार के अवतार हैं? ये है शक्त्यावेश अवतार। तो शक्त्यावेश अवतार किसको कहते हैं? शक्त्यावेश अवतार कहते हैं कि जिसमें वो जो अवतार है वो
किसी एक विशेष शक्ति से आवेशित होता है। जैसे नारद जी को किससे आवेशित किया गया? नारद जी को भक्ति शक्ति से आवेशित किया गया है। भक्ति की शक्ति यानी कि नारद जी जो है वो भक्ति के बारे में प्रचार करने के लिए, भक्ति का प्रसार करने के लिए मुख्य रूप से उनको भगवान ने शक्तियां दी। और नारद जी के गुरु कौन है? श्रील व्यास देव जी है। और नारद जी की और क्या विशेषता है? नारद जी की विशेषता यह है कि इन्होंने नारद पंचरात्र के ये लेखक हैं। नारद पंचरात्र जो है उसमें वास्तव में उन्होंने कुछ विशेष कर्मों की व्याख्या की है, जिन कर्मों को करने से मनुष्य जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो तंत्र में दिए गए कर्मों के द्वारा कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। तो नारद पंचरात्र ये है सात्वत तंत्र। इसका उल्लेख जो है श्लोक में भी आता है, तत्रम सात्वतम आचष्ट, तत्रम सात्वतम आचष्ट। नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम मतलब कर्म के बंधन से मुक्त है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना, निष्काम हो जाना। तो इस प्रकार के कर्म जो हैं वो नारद पंचरात्र में दिए गए हैं। तो वास्तव में जब हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तो कर्म करने से अगर वो कर्म शास्त्र के अनुसार नहीं है, सही दिशा में प्रेरित नहीं है, तो ऐसे कर्म जो है मनुष्य को कर्म के बंधन से बांधते हैं। लेकिन यदि वही कर्म ढंग से किए जाएं, सही भावना से किए जाएं, सही चेतना से किए जाएं, तो वही कर्म हमें कर्म के बंधन से मुक्ति भी दिलाते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में एक दृष्टांत दिया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति दूध से बनी हुई मिठाइयां इत्यादि खा लेता है तो उसको अपच हो जाता है। अपच बोलते हैं अंग्रेजी में इनडाइजेशन को। मान लीजिए कोई पार्टी में गया और बहुत सारी मिठाई इत्यादि खा ली तो उसको इनडाइजेशन हो गया। लेकिन उसका उपचार कैसे किया जाता है? उसका उपचार दही से किया जाता है। और दही किससे बना होता है? दही भी दूध से ही बना होता है। तो कहने का भाव यह है कि जो कर्म हमें बंधन में डालते हैं वही कर्म यदि सही रीति से, सही ढंग से किए जाए तो हमें बंधन से निकालते भी हैं। वैसे ही जैसे दूध की बनी हुई वस्तुओं से हमें अपच हो सकता है, लेकिन उसी दूध की किसी दूसरी वस्तु से जैसे दही, उसको खाने से हम ठीक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। और इनकी विशेषता क्या है नारद जी की? कि भागवत पुराण के हर स्कंद में ये उपस्थित मिलेंगे। हर स्कंद में कहीं ना कहीं आपको नारद मुनि का उल्लेख मिलेगा। नारद मुनि का कोई ना कोई है, आपको यहाँ पर चित्रण कहिए, कोई कथा, कोई विवरण उनके बारे में मिलेगा। तो प्रथम स्कंद में भी आप देखेंगे आगे चलकर नारद मुनि की कई विस्तार से कथा हमें सुनने को मिलती है। आगे देखते हैं। नवा अवतार ये है नर नारायण ऋषि। इनको चौथा यहाँ पर सूची में बताया गया है। तो क्या कहते हैं ये? तूर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशम मोत्पेत अम करो दुश्चरम तपः अकरोत दुश्चरम तपः। तो देखिए क्या लिखते हैं। इनके बारे में बताया गया है कि ये राजा धर्म के जुड़वा पुत्र थे। दोनों दो हैं, हालांकि दो हैं अलग अलग, नर तथा नारायण, लेकिन इनको एक ही गिना जाता है। अवतारों के दृष्टिकोण से इनको एक ही गिना जाता है। ये राजा धर्म के जुड़वा पुत्र थे और मुख्य रूप से इन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तपस्याएं की। ये मुख्य रूप से इस बात के लिए जाने जाते हैं, कठिन तपस्याओं के लिए। और क्या, हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में इन इन अवतारों की पूजा की जाती है। तो हिमालय में आप देखेंगे एक स्थान है बद्री नारायण। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर नर नारायण ऋषि की पूजा इत्यादि का वहां पर आपको अवसर मिल सकता है। तो एक और जानकारी आप इनके बारे में जानना चाहें तो ये है कि ये भारत देश के अधिष्ठाता देव हैं। और आप श्रीमद् भागवत का जब
कक्षा आरंभ करते हैं तो सबसे पहले आप किनकी जय बोलते हैं? हाँ, किनकी जय बोलते हैं, कौन बता सकते हैं? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, तो यही वो नर नारायण ऋषि हैं जिनका गुणगान आप श्रीमद् भागवत की कक्षा से पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत देश के अधिष्ठाता देव हैं। भारत देश के अधिष्ठाता देव, जिस भारत देश में आप रहते हैं उनके अधिष्ठाता देव कौन है नर नारायण ऋषि। ये भी शक्ति अवतार अवतार है प्रभु जी? ये शक्त्यावेश अवतार हैं या पूर्ण अंश हैं, इसका हम चर्चा जो है वो आप ये समझिए कि 28वें श्लोक में करेंगे। ठीक है। 28वें श्लोक में हम आपको स्पेसिफिकली बताएंगे कि इनमें से कौन से पूर्ण अंश हैं और कौन से अंशों के अंश हैं। अंशों के अंश में भी दो प्रकार होती हैं, एक होती है विभूति और एक होती है शक्त्यावेश। तो ये वास्तव में कौन से अवतार की श्रेणी में आते हैं वो थोड़ा बहुत हम आपको 28वें श्लोक में देने का प्रयास करेंगे, 28वें 29वें श्लोक में। ठीक है, तब तक थोड़ा प्रतीक्षा थैंक करें। यू। मुझे थैंक यू। अपनी मेमोरी से याद नहीं है कि ये पूर्णांश हैं या शक्त्यावेश अवतार हैं। यहाँ पर विवरण भी नहीं दिया है प्रभुपाद जी ने, तो ये आगे चलकर हमको विवरण मिल सकता है। अब अगला अवतार कौन सा है? अगला अवतार है कपिल देव। इनकी विशेषता क्या है? पहले श्लोक पढ़ेंगे। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाचासुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम तत्वग्राम विनिर्णयम। पंचमः कपिलो नाम, तो पांचवें अवतार का नाम क्या है? कपिल, कपिल देव। इन्होंने मुख्य रूप से सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। सांख्य दर्शन क्या होता है? सांख्य दर्शन वास्तव में वो दर्शन होता है जिसमें हम सृष्टि के 24 तत्वों की व्याख्या करते हैं। ये जो भौतिक जगत है ये 24 तत्वों से मिलकर बना है, और सांख्य दर्शन में इन 24 तत्वों का हर एक तत्व का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। और ये 24 तत्व क्या है? सबसे पहले तो पांच, तो इनमें से कौन से हैं? पांच महाभूत। महाभूत कौन से हुए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 10 इंद्रियां हुई। 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? पांच तो कर्मेंद्रियां हैं और पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां आपको मालूम है, आंखें, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। और कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, उसके अलावा वाणी, और दो जननेंद्रियां, एक आगे जननेंद्रिय और पीछे एक गुदाद्वार, मलमूत्र त्याग करने का जो स्थान है। तो ये पांच कर्मेंद्रियां होंगे। तो 5 और 10 कुल मिलाकर कितनी होंगी? 15। पांच इनमें से तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं क्या? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। या यूं कहिए कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका विषय जो है, जैसे कान जो है वो शब्द, त्वचा स्पर्श, आंखें रूप है, और जिह्वा रस, रस मतलब स्वाद, और नासिका गंध, गंध मतलब स्मेल लेना। तो ये उनका पांच तन्मात्राएं हो गई। तो 5 और 10 15, और पांच कितनी हो गई? 20। और चार कौन सी हुई? चतुष अंतःकरण। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ये 24 तत्व हैं जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है। तो कपिल देव ने जिस दर्शन की व्याख्या करी वो है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन में इन 24 तत्वों का अलग 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 विश्लेषण किया जाता है। इनकी डिटेल स्टडी जो है वो विस्तार से जो अध्ययन है वो किया जाता है। और इनकी जो चर्चा है, कपिल देव की जो शिक्षाएं हैं वो आपको श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में मिलेंगी, जहां पर ये अपनी माता देवहूति को प्रवचन करते हैं, उनको ये सांख्य दर्शन की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ देखिए चित्र में भी आप देख सकते हैं, भगवान कपिल देव आसन पर बैठे हैं और उनकी माता देवहूति जो है उनसे ये शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उन्होंने आसुरी नामक ब्राह्मण को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। तो यहाँ देखिए, प्रोवाचा सुरये सांख्यम,
प्रोवाच प्रोवाच आसुर्ये, आसुरी नामक ब्राह्मण को उन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रवचन दिया। श्लोक में भी जैसे वर्णन किया गया है। और तीसरे स्कंद में ये सांख्य दर्शन का ज्ञान देते हैं। तो ये है पांचवा। उसके बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 11 पर। श्लोक संख्या 11 में इन्होंने जिस अवतार की चर्चा की है उनका नाम है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय कौन थे? ये अत्रि मुनि तथा अनुसूया के पुत्र। अत्रि मुनि तथा अनुसूया के पुत्र। देखिए श्लोक में क्या लिखा है। षष्ठम त्रेर पत्यवत पत्यत्वम, षष्ठम त्रेर पत्यत्वम व्रतः प्राप्तो अनुसूयया, आन्वीक्षी कीमल कीमलर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। प्रहलादादिभ्य ऊचिवान अर्थात अत्रि मुनि अनुसूया के पुत्र थे। प्राप्तो अनुसूयया, प्राप्तो अनुसूयया। और मुख्य रूप से इन्होंने क्या कार्य किया? इन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, आपको यहाँ हर सूची में अवतार का वर्णन मिलेगा और उन्होंने क्या विशेष कार्य किया है उसका भी वर्णन मिलेगा। तो अवतारों का हमेशा से संबंध एक विशिष्ट कार्य से रहता है, जिसकी चर्चा आप यहाँ देख रहे हैं। और इनका जो अवतारों की जो कथा है, इस अवतार की कथा का वर्णन कहाँ आता है? ब्रह्मांड पुराण में हुआ है। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन किया गया है। चलिए, उसके बाद अगली सूची कौन सी है? यज्ञ। ये 12वें श्लोक में इनका वर्णन है। यज्ञ ये सूची के अंदर 7वें है। 7वें। ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर यज्ञो अभ्यजायत, स यामाद्यः सुरगणैर पात्स्वायं भुवान्तरम, पात्स्वायं भुवान्तरम। प्रजापति रुचि तथा आकुति के पुत्र हैं ये। और स्वयंभू मनु के शासन काल में इंद्र का पद इन्होंने संभाला। तो मनुओं के बारे में आप शायद जानते होंगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। सबसे पहले मनु कौन से हैं? सबसे पहले मनु स्वयंभू मनु। और वर्तमान समय में कौन से मनु हैं? हमारा जो मनु है, हमारा हम जिस युग में रह रहे हैं उसके मनु है वैवस्वत। वैवस्वत, वैवस्वत मनु। तो सबसे पहले मनु है स्वयंभू मनु। तो स्वयंभू मनु के काल में, जब स्वयंभू मनु का काल था, तो उस काल में इन्होंने इंद्र का पद संभाला। तो वास्तव में यज्ञ कौन है? यज्ञ है वास्तव में भगवान के अवतार। लेकिन भगवान के अवतार होने के बावजूद भी इन्होंने इंद्र का पद संभाला। तो ये वास्तव में जो भी इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि इत्यादि ये जो अलग अलग नाम आप सुनते हैं, ये व्यक्ति तो है ही, लेकिन वास्तव में इस भौतिक जगत का कार्य चलाने के लिए अलग अलग पद भी हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इस प्रकार से ये अलग अलग पद हैं। इन पदों पर कोई ना कोई जीव, कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो स्थापित रहता है। इसी प्रकार से जब स्वयंभू मनु का शासन काल था, तब इंद्र बनने के लिए कोई उपयुक्त जीव उपलब्ध नहीं था। उस समय कोई जीव ऐसा नहीं था कि जिसको ये पद दिया जा सके। तो भगवान ने स्वयं अवतार लिया यज्ञ के रूप में, और इन्होंने स्वयंभू मनु के शासन काल में इंद्र का पद संभाला। और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता से इन्होंने उस समय स्वयंभू मनु के शासन को सुरक्षित बनाया, उसको संभाला। तो ये मुख्य रूप से यज्ञ अवतार का नाम यहां लिया गया है। आगे चलेंगे। अब 8वें अवतार हैं कौन से? ऋषभ देव। अष्टमे मेरु देव्याम तू नाभेर्जात उरुक्रमाः, दर्शयन् वर्तम धीराणाम सर्वाश्रमन सर्वाश्रम सर्वाश्रम नमस्कृतम, सर्वाश्रम नमस्कृतम। अष्टमे मेरु देव्याम तू, अष्टमे मेरु देव्याम तू। तो
नाभेर जाता उरुक्रमा। तो पहली पंक्ति में क्या बताया इस श्लोक में कि ऋषभ देव कौन थे? राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र। राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र। अब इनकी विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता थी कि इनके 100 पुत्र हुए। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये राजा ऋषभ देव को दिखाया गया बैठे हुए, और चारों ओर जो ये बैठे हुए हैं ये इनके पुत्र हैं। 100 पुत्र थे। तो चूंकि राजा ऋषभ देव क्षत्रिय थे तो वास्तव में एक प्रकार से संभावना इस बात की अधिक थी कि इनके पुत्र भी क्षत्रिय होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुणों के आधार पर यदि आकलन किया जाए तो उनमें से केवल 10 पुत्र ही क्षत्रिय थे, और 81 जो उनके पुत्र थे वो उनमें ब्राह्मण के गुण थे, और 9 जो उनके पुत्र थे वे परमहंस कहलाए, परमहंस बने। तो आगे चल के श्रीमद् भागवतम में आप नव योगेंद्रों की कथाएं भी पढ़ेंगे। नव योगेंद्र, तो ये 9 परमहंस जो थे ये नव योगेंद्र वही है। और ये जो 10 क्षत्रिय पुत्र इनके हुए, उनमें जो सबसे बड़े थे, जो सबसे बड़े इनके जो पुत्र थे, उनका नाम था भरत। तो ये वही भरत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिनके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। और विशेष रूप से जो ऋषभ देव हैं इन्होंने भी तपस्या की ही शिक्षा दी। जैसा कि मैं पहले कक्षा के आरंभ में आपको बता रहा था कि जैसे चतुष कुमार थे, उन्होंने भी तपस्या, व्रत इत्यादि का कठोर पालन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की शिक्षा हमको दी है, ब्रह्मचर्य इत्यादि से। इसी प्रकार से ऋषभ देव जी भी जो थे उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या का मार्ग सिखाया कि ये जो भौतिक जगत है ये आनंद इंद्रिय भोग की वस्तु नहीं है, इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है, वास्तव में ये तपस्या का, अहिंसा का मार्ग है। इस प्रकार उन्होंने ये बात हमें सिखाई। अब आप ये देखिए, जो जैन धर्म है, वर्तमान समय में जो जैन धर्म है, उनके जो सबसे पहले तीर्थंकर हैं, वो भी, उनका नाम भी ऋषभ देव ही है। और ये जो ऋषभ देव जिनकी चर्चा आपको श्रीमद् भागवत में मिल रही है, ये वही ऋषभ देव हैं जो हमारे अनुसार, हो सकता है कि जो जैन मत के मानने वाले हैं वो इस बात को शायद ना माने, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन हम जिस प्रकार से इसको समझते हैं कि ये वही ऋषभ देव हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। और उसका आपको देखिए वर्णन जो है आपको यहाँ श्रीमद् भागवत में मिल रहा है। अगला अवतार है महाराज पृथु का। ये है नवे अवतार। तो श्लोक इस प्रकार है, ऋषि भी याचिता भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्ध इमाम औषधि विप्रा तेन अयम सह उषत्तमाः, तेन यम सह उषत्तमाः। तो यहाँ ऋषि भी याचितः भेजे नवमं पार्थिवं वपुः। नवमं पार्थिवं वपुः, पार्थिवम। तो पार्थिवम शब्द जो है यहाँ वास्तव में किसके लिए आ रहा है? पृथ्वी के शासक, इन्होंने पृथ्वी पर शासन किया था, इसलिए इसलिए इनको यहाँ पर पार्थिवम वपुः कहा गया है, पार्थिवम वपुः। तो पृथ्वी महाराज का देखिए यहाँ पर वर्णन दिया गया है कैसे कि इनके जो पिताजी थे वो कोई बहुत अच्छे राजा नहीं थे, पापी थे, अत्याचारी राजा थे। इनके पिताजी का नाम था वेण, और चूंकि वो एक पापी और अत्याचारी राजा थे तो उनके राज्य में जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी शक्तियों से, अपने प्रयास से इनके पिताजी को एक तरह से राज्य सिंहासन से उतार दिया, और एक तरह से उनका वध भी कर दिया, उनको मार भी दिया। और फिर उनके शरीर से किसका जन्म हुआ? उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान से कि आप आए और कृपया करके शासन संभालें। तो उनके शरीर से ही, वेण के शरीर से ही भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया, और वे 2 रूपों में आए, एक तो महाराज पृथु और उनकी पत्नी, उनकी पत्नी। तो मुनियों तथा ब्राह्मणों ने राजा वेण को सिंहासन से उतार दिया तथा भगवान के अवतरित होने की प्रार्थना की, और फिर ऐसे में भगवान ने राजा पृथु के रूप में अवतार लिया। तो इनकी विशेषता क्या है?
जैसा कि मैं हर बार आपको बता रहा हूं कि हर अवतार की कोई ना कोई कार्य है, कोई ना कोई विशेषता है कि क्या विशेष कार्य उन्होंने किया। तो इनकी विशेषता वास्तव में ये है कि जब राजा वेण का शासन था तो वो इतने पापी और अत्याचारी थे कि पृथ्वी ने वास्तव में उपजाऊ होना बंद कर दिया। मतलब वो कोई ना, जो जैसे पृथ्वी का कार्य क्या है कि अलग अलग फसलें, अलग अलग एक प्रकार से उपजें जो हैं, उपज, फसलों की उपज पृथ्वी देती है, वो पृथ्वी ने देने से एक प्रकार से मना कर दिया, हालांकि वो सक्षम थी देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतना पाप और इतना अत्याचार राजा वेण के राज्य में हो रहा था। तो राजा पृथु ने, उनके शासन काल में हुआ ये कि एक बार बड़ा अकाल पड़ गया, पृथ्वी से कुछ उपज ही नहीं रहा था। तो राजा पृथु ने पृथ्वी का पीछा किया और पृथ्वी को अपने वश में किया और कहा कि कृपा करके आप हमें अलग अलग प्रकार के फसल, अलग अलग प्रकार की उपजें जो हमें प्रदान करें। तब पृथ्वी ने महाराज पृथु के कहने पर अलग अलग प्रकार की उपजें, अलग अलग सुंदर उपजें उन्होंने प्रदान करी। तो महाराज पृथु ने विविध उपज प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता, उनको इंगेज किया, अनेक अनेक उत्पाद जो है वो पृथ्वी से खोज निकाले। तो इससे न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, बल्कि पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक बन गया। तो उनके शासन काल में पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो ये महाराज पृथु का अवतार है। उसके बाद अब देखिए यहां पर आते हैं मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार बड़ा रोचक अवतार है। इनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि वास्तव में ये पूर्ण अंश है। ये वास्तव में कला नहीं है या अंश का अंश नहीं है, पूर्ण पूर्ण अवतार है मत्स्य अवतार। और ये जो अवतार हुआ ये चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ। चाक्षुष मनु, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कितने मनु बताए थे? कितने मनु बताए थे जीवन प्रभु? 14। 14 मनु। और चाक्षुष मनु का कौन सा नंबर है? चाक्षुष मनु छठे मनु है। तो ब्रह्मा जी के कल्प में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो चाक्षुष मनु छठवें थे। पहले कौन से बताए मैंने आपको? स्वयंभू मनु। हमारे कौन से हैं? वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु जो है वो 7वें मनु है। तो वैवस्वत मनु से जस्ट पहले, एकदम पहले कौन से मनु हुए? चाक्षुष मनु। तो हर मनवंतर के बाद, हर एक मनु के शासन काल के बाद एक प्रलय आती है। प्रलय का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो जल से आप्लावित हो जाती है। जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बाढ़ जिसे कहते हैं वो आ जाती है, उससे सब प्रलय होती है। तो हर मनु के युग के बाद वास्तव में पूर्ण जल प्रलय होती है। लेकिन मत्स्य अवतार ने क्या किया? मत्स्य अवतार ने का उद्देश्य क्या था कि वो अपने एक भक्त सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति का, उनका अनुग्रह स्वीकार करने के लिए इन्होंने अवतार लिया। तो राजा सत्यव्रत जो थे, भक्त सत्यव्रत, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनके राज्य में ही एक छोटी सी मछली के रूप में इन्होंने, तालाब में इनका जन्म हुआ। तो राजा एक बार उस तालाब में अपनी पूजा इत्यादि करने के कार्य से गए थे और फिर उन्होंने वहां पर जब उस मछली को देखा तो मछली ने उनसे आग्रह किया कि भाई मुझे आप बचा लें। और फिर राजा जो है उस मछली को पकड़ कर ले आते हैं, अपने घर ले आते हैं। तो मछली बड़ी होती चली जाती है, तो इतनी बड़ी हो जाती है कि सागर में भी उसका स्थान जो है वो कम पड़ता है। तो सत्यव्रत जो है वो समझ जाते हैं कि ये मछली जो है ये वास्तव में कोई सामान्य नहीं है, ये वास्तव में भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो उस पर फिर ये जो अवतार हैं वो महाराज को एक दिन विदित करते हैं कि देखिए आज से कुछ दिनों बाद प्रलय होगी और मैं उस प्रलय में आपको बचाने के लिए नौका लेकर आऊंगी और आप जो हैं उस नौका में अपने अन्य ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ आप उस नौका में स्थान ग्रहण करें और इस तरह से मैं आपको बचाऊंगी। तो यही जो सत्यव्रत मुनि हैं, चाक्षुष मनु का जो मनवंतर था
उसमें ये प्रलय हुई। तो यही सत्यव्रत मुनि आगे चलकर क्या बने? वैवस्वत मनु। यही सत्यव्रत मुनि आगे चलकर वैवस्वत मनु का इन्होंने मनु का जो पद था उसको स्वीकार किया। और इनकी ये जो कथा है ये वास्तव में आती है स्कंद 8 में। मत्स्य अवतार की कथा स्कंद 8 में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगला अवतार है 16वें श्लोक में जो बताया गया है, ये है 11वां अवतार। तो यह है कूर्म अवतार। ये अधिक प्रचलित है, आपको हो सकता है जानकारी हो। समुद्र मंथन से इसका संबंध है। श्लोक इस प्रकार है, सुरासुराणा मुददति सुर असुराणाम उदधिम मथनताम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु पृष्ठे एकादशे विभु है। तो सुर असुराणाम उदधिम, सुर मतलब देवतागण, असुर मतलब नास्तिक असुर लोग है। उदधिम मतलब समुद्र में मंथन करते हुए है। ये जो अवतार है इसकी विशेषता है कि इस अवतार ने वास्तव में समुद्र मंथन की लीला का एक प्रकार से सहायता करने के हेतु ये इन्होंने अवतार लिया। तो हुआ क्या कि एक बार देवताओं और असुरों में इस बात की संधि हो गई कि भाई हम सागर का मंथन करेंगे ताकि हम उस सागर से अमृत को निकाल सकें, और उस अमृत को निकालने के बाद उस अमृत को जब हम प्राप्त करेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, हमारी आयु जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस उद्देश्य से ये समुद्र मंथन लीला हुई। अब समुद्र मंथन के लिए जो वासुकी सर्प था उसने रस्सी का कार्य किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्प दिखाया गया है, वासुकी नाम है उसका, उसने रस्सी का कार्य किया। और मंदराचल पर्वत वो वास्तव में इस समुद्र मंथन में मथानी बना। मथानी जैसे आप दूध पिलोने के लिए मथानी का उपयोग करते हैं ना, तो ये मंदराचल पर्वत वो मथानी का कार्य उसने किया। तो सांप को उस पर लपेटा गया, एक तरफ देवतागण थे एक तरफ असुरगण थे, उन्होंने सागर का मंथन किया बहुत जोर से। और अब उस समुद्र को मथने के लिए, समुद्र को मथने के लिए जो मंदराचल पर्वत था उसको नीचे रखने के लिए उसके कुछ आधार चाहिए था। यदि वो उस आधार पर नहीं रखा जाता तो वास्तव में उसको घुमा नहीं सकते थे। तो इस कारण से भगवान ने एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत का आधार बने। तो आप यहाँ देख सकते हैं पर्वत है, पर्वत के नीचे ये भगवान दिखाए गए हैं यहाँ कछुए के रूप में, और मंदराचल पर्वत जो है उस कछुए की पीठ के ऊपर रखा हुआ है। और एक तरफ से देवतागण, दूसरी ओर से असुरगण ये मथनी जो है वो बिलो रहे हैं ताकि समुद्र से अमृत का अमृत निकाला जा सके। उसके बाद आप जानते हैं कि समुद्र का जब मंथन हुआ तो अनेक अनेक वस्तुएं उनमें से निकली, और उनमें से एक बड़े ही दिव्य पुरुष का भी आगमन हुआ जिनका नाम था धनवंतरी। तो ये 12वें सूची में 12वें अवतार बताए गए हैं। धानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमम एवच आपाययत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। तो देखिए धानवंतरम द्वादशमम, तो 12वें अवतार के रूप में धानवंतरी उनका नाम आया है। और त्रयोदश अवतार जो अगला नाम हम पढ़ेंगे वो है मोहिनी मूर्ति। तो इसलिए 17वें श्लोक में दो भाग हैं। पहले में धन्वंतरी अवतार का वर्णन है पहले भाग में, और दूसरे भाग में 17वें श्लोक के मोहिनी मूर्ति का अवतार का वर्णन है। तो धन्वंतरी अवतार जो है ये आप भी जानते होंगे, दिवाली से पूर्व हम जो धनतेरस पर जो पूजा करते हैं वो वास्तव में भगवान धन्वंतरी से ही संबंधित है। तो इनका वर्णन जो है वो आगे भी मिलता है श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में, पर यहाँ बड़ा सूक्ष्म में इनका वर्णन है कि ये हाथ में एक अमृत भरा एक कलश लेकर प्रकट हुए। और आगे चलकर आप जानेंगे कि ये वास्तव में आयुर्वेद के भी एक तरह से आचार्य हुए। आयुर्वेद भी हमें भगवान धन्वंतरी से ही प्राप्त होता है। तो ये जो अमृत भरा जो कलश था
यही वास्तव में उस समुद्र मंथन का उद्देश्य था। अब इस अमृत कलश जब ये लेकर प्रकट हुए, तो वहां पर देवताओं में और असुरों में एक प्रकार से इस अमृत कलश को लेकर, इस अमृत कलश को प्राप्त करने को लेकर एक एक प्रकार से कोलाहल, डिस्टरबेंस हो गई। तो उसको सुलझाने के लिए, उसको एक तरीके से संभालने के लिए कि कैसे इस अमृत को वितरित किया जाए, भगवान ने एक बड़ी सुंदर स्त्री जिसका नाम था मोहिनी मूर्ति, उसके उसके रूप में उन्होंने अवतार लिया। तो जो असुरगण थे वो मोहिनी मूर्ति की सुंदरता को लेकर बिल्कुल मोहित हो गए। तो मोहिनी मूर्ति जैसे वो कहती, वैसे वैसे वो असुर उसको प्रसन्न करने के लिए उसकी हर बात मान जाते। तो मोहिनी मूर्ति ने उनसे ये कहा कि देखो, इस अमृत कलश का वितरण जो है वो मैं करूंगी, और जो जिस तरह से मैं करूंगी तुम्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। तो असुरगण चूंकि उसकी सुंदरता से इतने मोहित हो गए थे, उसके प्रभाव में आ गए थे, तो उन्होंने हर बात जो है वो असुरों ने हर बात मोहिनी मूर्ति की मान ली। और मोहिनी मूर्ति ने इस प्रकार सबसे पहले जो अमृत देना आरंभ किया वो पहले देवताओं को देना आरंभ किया, असुरों को अमृत नहीं मिल पाया। तो ये इस अवतार में एक विशेषता थी, मुख्य रूप से अमृत का वितरण करना। तो ये कथा भी जो मोहिनी मूर्ति की है 8वें स्कंद में आती है। उसके बाद जो 14वां अवतार है वो 18वें श्लोक में है। इसमें नरसिंह देव के बारे में वर्णन किया गया है। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्य इंद्रम ऊर्जितम ददाधर करजय उरौ एरकाम कटकृत यथा एक एरकाम कटकृत रेथा। चतुर्दशम नारसिंहम, चतुर्दशम मीन्स 14, और नारसिंहम मतलब ये 14वां अवतार सूची में। इन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु नामक असुर का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और वर्णन जिस प्रकार से श्लोक में आता है वो है कि इन्होंने ये जो वध किया वो इस प्रकार से था कि जैसे कोई बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को ऐसे नाखूनों से पकड़ा और चीर दिया, जैसे बढ़ई लट्ठे को चीर देता है, वैसे ही इन्होंने वध किया। और इनके वध की या इनकी लीला की एक विशेषता और ये थी कि हिरण्यकशिपु वास्तव में ब्रह्मा जी के वरदान से सुरक्षित था। इसने एक बड़ा विशेष प्रकार से वरदान मांगा कि ना तो मेरी हत्या, ना तो मेरा वध दिन में हो, ना रात में हो, ना मनुष्य से हो, ना पशु से हो, ना हथियार से हो, ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो। तो इस प्रकार से उसने इतनी कंडीशंस लगा दी कि ऐसा लगता था कि ये मानो अमर ही हो गया हो। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान को भंग ना करते हुए इसका वध इस प्रकार से किया कि वध भी हुआ और ब्रह्मा जी का वरदान भी भंग नहीं हुआ। तो इन्होंने नाखूनों से वध किया, ना तो वो अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखून है। और एक और उसमें कंडीशन ये थी, ना तो घर के बाहर हो ना घर के भीतर हो। तो इन्होंने कहाँ वध किया, इन्होंने घर की चौखट पर वध किया, जो ना तो घर के बाहर कहलाता है ना घर के अंदर कहलाता है। और उस समय संध्या काल था, ना तो वो दिन था ना रात थी। और ना तो इन्होंने इनका वध जो किया अपनी गोद में रख के किया, ना तो वो पृथ्वी थी और ना ही आकाश था, वो भगवान की गोद थी। तो इस प्रकार से इन्होंने हिरण्यकशिपु का इतनी सुंदरता से वध किया कि इनके जो भक्त हैं ब्रह्मा जी, उनका वरदान भी भंग नहीं हुआ। और ये कथा कहाँ आती है? ये कथा आती है 7वें स्कंद में। अब हम चलते हैं अगले अवतार पर। यह है 15वां अवतार। यह है वामन देव का अवतार। पंचदशम वामनकम कृत्वा पंचदशम वामनकम कृत्वा अगात अध्वरम बले आगात अध्वरम बले पत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम। अब ये देखिए, पंचदश वामनकम,
तो 15वां अवतार कौन सा है? वामन देव का। और इनकी विशेषता क्या है? ये वास्तव में बलि महाराज से उनका शासन जो है वो छीनने गए थे। बलि महाराज कौन थे? असुर राज। और देवताओं के आग्रह पर वो शासन उन्होंने बलि महाराज से छीनकर देवताओं को प्रदान किया। और जब वो बलि महाराज के पास गए तो वो एक छोटे से बौने, एक वामन का रूप, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कर, बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर वे महाराज बलि के पास गए। और महाराज बलि से उन्होंने दान में केवल 3 पग धरती मांगी। तो महाराज बलि ने उनको 3 पग धरती दान देने का आश्वासन दिया। तो उन्होंने जब 2 पग नाप लिए, तो 2 पग नापने के बाद उन्होंने अपना आकार, मतलब अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने 2 पगों में तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, समूचा। और तीसरा पग अब भी बाकी रह गया, तो उन्होंने महाराज बलि से पूछा, अब ये पग मैं कहाँ रखूं? तो महाराज बलि ने अपना सिर जो है वो कहा कि प्रभु आप ये तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। तो भगवान ने अपना तीसरा पग वास्तव में उनके बलि महाराज के सिर पर रखा। तो एक प्रकार से उन्होंने ये बताया कि भगवान जब देना चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, और भगवान जब लेना चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। तो वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है। तो भगवान ने दिया तो वो भी भक्त को स्वीकार करना चाहिए, और जब भगवान ने वापस ले लिया तो वो भी भक्त को स्वीकार करना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने स्वयं का विस्तार करके पूरे ब्रह्मांड को ले लिया। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा 16वां अवतार, परशुराम। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुह नृपांत्रि ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तः कृत्वा कुपितः निक्षत्राम अकरोत्महिम निक्षत्राम अकरोत्महिम अवतारे षोडश में पश्यन्। अवतारे षोडश में, षोडश में मीन्स 16वां। तो क्षत्रियों का इन्होंने 21 बार संहार किया। क्यों? क्योंकि ये जो क्षत्रिय थे इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये जो ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उनके मार्गदर्शन में रहकर शासन करें। लेकिन परशुराम जी ने देखा कि ये जो क्षत्रिय हैं ये ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार शासन नहीं कर रहे हैं। तो क्षत्रियों ने चूंकि ब्राह्मणों की अवज्ञा की थी, तो परशुराम जी ने क्रुद्ध होकर इन सभी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। तो ये परशुराम जी के अवतार की विशेषता है। उसके बाद 17वां अवतार आता है, और ये अवतार है व्यासदेव जी का। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। ततः, ततः मतलब इसके बाद, सप्तदशम जातः 17वां अवतार हुआ, उत्पन्न हुआ। और ये अवतार कौन था? सत्यवत्याम पराशरात्, सत्यवती और पराशर मुनि का पुत्र। सत्यवती एक मछुआरे की लड़की थी, और पराशर मुनि एक साधु थे। तो उन्हीं के द्वारा इनका जन्म हुआ। और वेद व्यास जी ने जो विशेष कार्य क्या किया है? चक्रे वेदतरो शाखा। चक्रे, चक्रे वेदतरो शाखा अर्थात इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। तो वेद सबसे पहले एक ही ग्रंथ हुआ करता था, और उसको नाम था यजुर्वेद। एक ही ग्रंथ था, लेकिन उसमें जो यज्ञ की अलग अलग विधियां बताई गई थीं, उन यज्ञों की अलग अलग विधियों के अनुसार अलग अलग उनके पुजारी हुआ करते थे। और व्यासदेव जी ने ये देखा कि कलयुग में आने वाले समय में जो जनता होगी, उनकी जो बुद्धि होगी बड़ी कम होगी। तो वे अपनी अल्प बुद्धि से भी इन शास्त्रों को समझ सके, इसलिए उनको सरल बनाने के लिए उन्होंने उसको 4 भागों में, जिस प्रकार से उनके पुजारी अलग अलग पूजा किया करते थे, 4 भागों में उनको विभाजित किया।
और ऐसा उन्होंने किस लिए किया? ताकि जन सामान्य जो अल्पज्ञ है वो उन वेदों को समझ सके। उसके अलावा पुराणों और महाभारत जैसी पुस्तकों में वेदों का और विस्तार किया। तो वेद अपने आप में पढ़ने में समझने में बहुत सरल ग्रंथ नहीं है। तो वेद व्यास जी ने 4 वेदों को तो विभाजित किया ही, लेकिन उसी यजुर्वेद में जो बाकी बने बचे हुए जो श्लोक थे, जो पद्य थे, उनसे उन्होंने इतिहास और पुराण जैसे ग्रंथों का जैसे ग्रंथों का उन्होंने संकलन किया, उनकी रचना की। और पुराणों और इतिहासों को पढ़ने से वास्तव में वेदों का जो मुख्य उद्देश्य है, वेदों का जो सार है, वो हमें समझने में सरल होता है। क्योंकि इतिहास और पुराण में ये जो बातें बताई गई हैं वो रोचक कथाओं के माध्यम से बताई गई हैं, और उन कथाओं को सुनते ही आपको वेदों का जो तात्पर्य है, वेदों का जो अर्थ है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। और ऐसा उन्होंने किस लिए किया? दृष्टवा पुंसो अल्प मेधसहा। दृष्टवा, जब उन्होंने ये देखा कि पुंसो यानी कि जन सामान्य अल्प मेधसहा, अल्प बुद्धि वाला होगा, तो कम बुद्धिमान वर्ग के बीच सीखने की, शिक्षा की सुविधा हो, इस कारण से उन्होंने एक वेद को 4 वेदों में, इतिहास में और पुराणों में उनका विभाजन कर दिया। अगला अवतार जो है वो शायद ही कोई ऐसा हो जिसको इसके बारे में मालूम ना हो, उसकी भी चर्चा यहाँ है। भगवान श्री रामचंद्र 18वें सूची में 18वें नंबर पर आते हैं यहाँ पर। तो इनके बारे में क्या श्लोक है? नरदेवत्वम आपन्नः सुर कार्ये चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि चक्रे वीर्याणि अतः परम। देखिए, नरदेव, नरदेव, नरदेव का मतलब क्या होता है? जो नरों में देव हो। नरों में देव का अर्थ मतलब क्या हुआ? राजा। उसको राजा का दूसरा नाम क्या है? नरदेव। तो इसलिए भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप में, राजा के रूप में भगवान का अवतार मानते हैं। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने क्या कार्य किया है? और उन्होंने हिंद महासागर को नियंत्रित करके अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो आप देखेंगे कि भगवान रामचंद्र का जो जीवन काल है उसमें बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन आपको ज्यादातर लीलाएं जो हैं वो ऐसी लगेंगी जो सामान्य मनुष्य कर सकता है। लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो सामान्य मनुष्य के बाहर हैं। तो यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से उनमें से एक लीला का यहाँ वर्णन हुआ है। हिंद महासागर को नियंत्रित करके अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया, और वो क्या था? हिंद महासागर में उन्होंने पत्थरों के माध्यम से एक पुल बनाया। और वो पत्थर, विशेषता क्या थी कि वो पत्थर जो थे वो सागर में तैर रहे थे। तो सागर में यदि पुल बनाना हो तो आपको स्तंभ यानी कि खंबे, पिलर्स, जब तक आप नहीं लगाएंगे तो सागर में पुल नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा कार्य उन्होंने करके दिखाया कि सागर में जो पुल बना वो पत्थरों का पुल था, जो वास्तव में अति मानवीय पराक्रम का द्योतक है, अति मानवीय पराक्रम है। तो चक्रे वीर्याणि अतः परम, चक्रे वीर्याणि अतः परम यानी कि अति मानवीय पराक्रम करके उन्होंने दिखाया। पत्थरों को भारहीन बनाकर उन्होंने तैरा दिया। और इसके अलावा राक्षस राज रावण का उन्होंने वध भी किया। अगला अवतार है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का। यह है 19वां अवतार। 18 हो चुके हैं, अब 19 हैं। तो बलराम तथा कृष्ण 19वां अवतार। एकोनविंशे विंशति में, एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हर अद्भरम भगवान अहरत भरम भुवा भगवान अहरत भरम। तो यहां देखिए,
एकोन विंशो, एकोन विंशे, एकोन विंशे अर्थात 19, और विंशितमे, विंशतमे अर्थात 20, उसमें वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि, इन्होंने वृष्णि वंश में अर्थात यदुकुल वंश में भगवान कृष्ण ने और भगवान बलराम ने इन्होंने जन्म लिया। और इस तरह से इन्होंने भुवो भगवान अहर अधभरम, अहरत भरम, अहरत, हरत मतलब अहरत, भरम अर्थात पृथ्वी का जो भार था उसको दूर किया। पृथ्वी पर भार अर्थात क्या, पृथ्वी जो थी उस समय असुरों के भार से, असुरों के अत्याचारों के भार से बड़ी त्रस्त थी। पृथ्वी देवी जो है वो ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना लेकर जाती हैं, और ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि कृपया पृथ्वी से असुरों के इस अत्याचार के भार को दूर करें। और उस प्रार्थना के जवाब में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम का जन्म होता है, अवतार होता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से यदि आप इस श्लोक में देखें तो जो अंतिम पंक्ति आती है उसमें भगवान शब्द का उपयोग हुआ है। भगवान ने अहरत भरम, भगवान अहरत भरम। तो भगवान शब्द विशेष रूप से इस श्लोक में इसलिए उपयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है। और इस बात पर थोड़ी और चर्चा आप आगे चलकर 28वें श्लोक में पढ़ेंगे, जहां पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के लिए बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उस श्लोक में सूक्ष्म में यदि संक्षेप में यदि आपको बताऊं तो इस पूरी सूची का वर्णन देने के बाद सूत गोस्वामी जी अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, एते च अंश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ पुंसः शब्द का क्या अर्थ है, पुंसः शब्द का अर्थ है पुरुष, पुरुष अर्थात पुरुष अवतार। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब तक एते, अब तक जो अंश और कलह जो आई, जो मैंने जो अब तक जो भगवान के जो पूर्ण अंशों के बारे में बताया है जैसे मत्स्य अवतार, और कलह जैसे उनके अंशों के अंश यानी के विभूति और शक्त्यावेश अवतारों के बारे में जो भी मैंने ये सूची दी है, इन सूची में कुछ तो पूर्ण अंश हैं, कुछ विभूति हैं, कुछ शक्त्यावेश अवतार हैं, इनमें अंश भी हैं, इनमें कला भी हैं। और ये सब किनके अवतार उन्होंने बताया, पुंसहा, पुरुष अवतार के। किंतु इस सूची में जो मैंने कृष्ण का नाम लिया है उसके बारे में समझिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उस सूची में वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। वो ना तो अंश की श्रेणी में आते हैं और ना ही कला की श्रेणी में आते हैं, वो वास्तव में स्वयं भगवान है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ 23वें श्लोक में भी जहां पर भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा की गई है, यहाँ पर भगवान शब्द का उपयोग किया गया है। राम कृष्णा विति भुवो भगवान अहरत भरम, भगवान अहरत भरम। अब आएंगे हम इस सूची के अंत में, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। 24वां श्लोक है, ये बुद्ध भगवान के बारे में है। अब यहाँ देखिए बड़ी रोचक बात आपको एक जानने को मिलेगी यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के माता का नाम यहाँ बताया गया है, ततः कलौ संप्रवृत्ते, ततः कलौ संप्रवृते सम्मोहाय सुरद्विषाम, सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्नांजन सुतः, बुद्धो नाम्ना अंजना सुतः कीकटेषु भविष्यति, कीकटेषु भविष्यति। तो देखिए दूसरी पंक्ति में क्या है, बुद्धो नामना अंजना सुतः, बुद्ध नाम का अंजना का सुत, अंजना का सुत अर्थात अंजना का पुत्र ये आएगा। कहाँ आएगा, कीकटेषु, कीकटेषु गया में है, जो बिहार राज्य है वहां पर जो गया नाम का स्थान है उसका एक नाम कीकटेशु है, या पूर्व काल में उसका नाम कीकट था, कीकट। कीकट में भविष्यति, भविष्यति मतलब भविष्य में होगा। तो श्रीमद् भागवतम आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई,
हाँ, इस श्लोक में भविष्यति शब्द का उल्लेख आता है, इसका मतलब भविष्यवाणी है ये। तो 5000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत लिखी गई और भगवान बुद्ध अब कितने वर्ष पूर्व आए? लगभग 2500 वर्ष पूर्व आए। तो जब भागवतम लिखी गई थी तो भगवान बुद्ध जो थे उस समय नहीं थे, लेकिन भविष्यवाणी करने के रूप में उस भागवत पुराण को लिखा गया। वहां पर भागवत पुराण में ये दर्ज है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व भविष्य में कीकट नाम के स्थान पर अंजना के पुत्र के रूप में ये जो बुद्ध हैं वो आएंगे गया प्रांत में। कलौ संप्रवृत्ते, कलौ संप्रवृत्ते मतलब कलयुग के प्रारंभ में अंजना के पुत्र गया प्रांत में बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। सम्मोहाय सुरद विशाम, सम्मोहाय सुरद विशाम, सुरद विशाम अर्थात द्विशाम अर्थात ईर्ष्यालु। जो सुर अर्थात जो आस्तिक जन हैं, जो भगवान के साथ सकारात्मक भाव रखते हैं, ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार होगा। तो भगवान बुद्ध ने ऐसे लोगों को भ्रमित कैसे किया? तो जिस समय भगवान बुद्ध का अवतार हुआ उस समय जो वेदों की जो शिक्षाएं हैं, विशेष रूप से पशु बलि को लेकर जो शिक्षाएं दी गई हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा था। वेदों के नाम पर पशुओं की हत्या की जा रही थी, वैदिक बलि के नाम पर। तो उनके रोकने के उद्देश्य से वास्तव में भगवान बुद्ध आए। और उनका तरीका क्या था? उन्होंने कहा कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, इन वेदों का तिरस्कार कर दो, इन वेदों को मत मानो, जो मैं कह रहा हूं वो बात मानो। तो उनके अनुयायियों ने वास्तव में भगवान बुद्ध की बात मानी और वेदों का तिरस्कार किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवतार का वर्णन एक भविष्यवाणी के रूप में किया गया है। उसके अलावा अब देखिए अगला जो अवतार है वो है 22वां अवतार, यह है कल की अवतार और ये सूची में अंतिम है। कल की अवतार भी ये भी भविष्य में होना है। इसके बारे में श्लोक में क्या लिखा है? अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसौ नामना कल्किर्जगत, नामना कल्किर्जगतपति, नामना कल्किर्जगतपति। तो कलयुग के अंत में आने वाले भविष्य में यह अवतार होगा। अथासौ युग संध्यायाम, दो युगों के संधि काल में, जब ये कलयुग जो है अंत में होगा और अगला युग आने वाला होगा, तब ये वास्तव में अवतार होगा, दो युगों की संधि काल में। और इनका जन्म कहाँ होगा? इनका जन्म होगा बिहार, ये विद्वान ब्राह्मण के पुत्र के रूप में, जिस ब्राह्मण का नाम होगा विष्णु यशा। जनिता विष्णु यशसो नामना, जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति ही, कल्किर जगतपति ही। और इनका जो गांव का नाम होगा संभल। और एक चीज और बताई गई है यहाँ पर कि दस्यु प्रायेषु राजसु, जो उस समय जो राजागण होंगे, दस्यु, दस्यु अर्थात लुटेरे, वो लगभग लगभग लुटेरे बन चुके होंगे। जनता का धन हड़पने में, जनता पर अत्याचार करने में बिल्कुल एक डाकू के समान, एक लुटेरे के समान बन चुके होंगे। तो अथासो युग संध्यायाम दसयु प्रायेषु राजसु जनता जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति ही। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी सूची दे दी गई है। 6वें श्लोक से आरंभ हुए 25वें श्लोक तक कुल संख्या कितनी बताई? 22। 22 अवतारों की सूची बताई। इन 22 अवतारों में से कुछ पूर्ण अंश हैं, कुछ अंशों के अंश हैं, कुछ शक्त्यावेश अवतार हैं, कुछ विभूति हैं। अब यहाँ पर ये संख्या बताने के बाद, ये सूची देने के बाद एक श्लोक अब यहाँ आता है कि चूंकि ये सब गिनती बताई गई है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 22 तक, तो ये जो चूंकि गिनती बताई गई है तो कोई ये भ्रम ना पाल ले कि भगवान के सिर्फ 22 अवतार है। ऐसा नहीं है, भगवान के वास्तव में असंख्य अवतार हैं और वो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निधिर्द्विता द्विजा यथा विदासीनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशाः, सरसः स्युः सहस्रशाः।
अवतारा ही असंख्येया। असंख्य, असंख्य मतलब बहुत सारे, असंख्य। अवतारा ही असंख्येया, कि ये जितने भी अवतार हैं ये वास्तव में असंख्य हैं। किसके अवतारों की बात हो रही है? हरे। सत्व निधेर द्विजाहा। द्विजा, द्विजा किसके लिए है? ये जो वहां पर ब्राह्मण गण उपस्थित हैं नैमिषारण्य में, सूत गोस्वामी जी उनके लिए बोल रहे हैं, द्विजा, हे ब्राह्मणों, ये जो अवतार हैं वास्तव में इनकी संख्या 22 नहीं है, मात्र 22 नहीं है, असंख्य है। और किसकी अवतारों की बात हो रही है? हरे सत्व निधे। तो श्री हरि के अवतारों की संख्या असंख्य है, अनगिनत है। और वो हरि कौन है? सत्व निधे। सत्व निधे मतलब शुद्ध सत्व के सागर। निधे, निधे मतलब निधे मतलब सागर। जैसे हमारे कक्षा में निधि माता जी आती हैं, तो निधि का मतलब होता है खजाना, जिसमें बहुत सारा धन हो, या निधे को सागर भी बोलते हैं। तो हरे सत्व निधे, निश्चित ही सत्व के सागर श्री हरि के असंख्य अवतार हैं। और कैसे? इसकी तुलना किससे की गई है? यथा। यथा मतलब जिस प्रकार। यथा अविदासीना। अविदासीना, अविदासीन अर्थात अक्षय। अक्षय मतलब कभी भी समाप्त ना होने वाला। कुल्यहा, कुल्यहा मतलब कोई झील, कोई झरना। यथा अविदासीनः कुल्या, तो खत्म ना होने वाला झरना। सरसः स्युः सहस्रशः। सरसः स्युः सहस्रशः। विशाल झीलों का, जैसे हजारों हजार झीलें जो हैं वो एक बहुत बड़े जल के स्रोत से निकलती हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा झील है, और उस झील से छोटी 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 अनेक अनेक असंख्य जो नालियां हैं या असंख्य जो झरने हैं वो निकल सकते हैं। जैसे यहाँ की चित्र में आप देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि इस पहाड़ी के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा जल का स्रोत रहा होगा, और उस जल के स्रोत से बहुत सारी छोटी 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 झीलें जो है निकल रही हैं। इसी प्रकार से श्री हरि जो शुद्ध सत्व के सागर हैं, हाँ, उनसे निकलने वाले जो अवतारों की जो संख्या है वो भी अनगिनत है। वो भी अनगिनत है। निश्चित ही सत्व के सागर श्री हरि के असंख्य अवतार हैं, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने हैं। अब यहाँ देखिए, एक एक करके पंक्ति पढ़ेंगे। निधि माता जी कृपया मेरी सहायता करें। जी। पढ़े पहली पंक्ति। निश्चित ही सत्व के सागर श्री हरि के असंख्य अवतार हैं। अगली स्लाइड में, इस स्लाइड में पढ़े। स्लाइड चेंज हुई? जी। हाँ जी। इस श्लोक में अवतारों के बारे में स्पष्ट किया गया है कि श्री हरि के असंख्य असंख्येय अवतार हैं। आगे चले। यहाँ दी गई सूची पूर्ण नहीं है, केवल आंशिक झलक है। केवल एक सैंपल दिया गया है, 22 अवतारों का एक छोटा सा सैंपल दिया गया है। हाँ पढ़े। अनेक अवतार जैसे हयग्रीव, हंस, पृथ्वीगर्भ, कृष्णी गर्भ। कृष्णिगर्भ इत्यादि का वर्णन नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य आप यदि आप देखें, या अन्य आचार्यों का भी तात्पर्य आप देखें, तो उसमें कुछ ऐसे अवतारों के नाम भी लिए गए हैं जिनका वर्णन यहाँ इस सूची में नहीं है, लेकिन वास्तव में वे भी भगवान के ही अवतार हैं। जैसे कुछ नाम लिए गए हैं, हयग्रीव, हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, बहुत सारे हैं। तो ये समझाने के लिए कि भाई ये जो सूची दी गई है ये अंतिम नहीं है, बहुत सारे अवतार हैं जिनका वर्णन यहाँ नहीं है। हाँ जी, पढ़े। सत्व निधे, सत्व का सागर, शुद्ध सत्व का सागर कहा गया है। हाँ, यहाँ सत्वनिधे शब्द का उपयोग हुआ है, अर्थात भगवान जो श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो शुद्ध सत्व का सागर हैं, शुद्ध सत्व का भंडार है। आगे पढ़ें। अविदासीनः। अ- अविदासिना, अक्षय, कभी न समाप्त होने वाला स्रोत। सामान्यतः कोई जल का स्रोत जल निकालने पर सूख जाता है। हम्म
तो मान लीजिए कोई झील है, तो झील से यदि आप कोई जल निकालने लगे तो एक ना एक दिन सूख जाएगी, उसमें सीमित होता है जल का साधन जो है। लेकिन यहाँ भगवान को, हालांकि उनकी तुलना एक सागर से की गई है, एक जल के एक स्रोत से की गई है, लेकिन ये जो जल का स्रोत है, ये जो सागर है, ये वास्तव में असीमित है, अक्षय है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। आगे पढ़े। असंख्येया एक अन्य अर्थ असम्यक ख्यात अर्थात अधिक प्रचलित नहीं। रुक जाइए जरा, भागवत। अभी यहाँ रुक जाइए। हाँ जी, देखिए असंख्य शब्द का एक अर्थ तो असंख्य हो गया, अनगिनत, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने तात्पर्य में असंख्य शब्द का एक और अर्थ बताया है, वो है असम्यक ख्यात। असम्यक ख्यात, असम्यक ख्यात का अर्थ ये हुआ कि जो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, प्रचलित से मतलब जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, जिसका बहुत ज्यादा नाम नहीं है। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, उनमें से कुछ अवतार ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन कुछ अवतार ऐसे हैं जो प्रसिद्ध नहीं हैं, जिनको कोई नहीं जानता या जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। और उसका उदाहरण देते वक्त उन्होंने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक से एक श्लोक अपने तात्पर्य में उन्होंने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। ये वास्तव में प्रहलाद महाराज का एक कथन है, 38वां श्लोक। उसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वैसे तो आपके बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन चूंकि कलयुग में आपका एक जो अवतार होता है वो ढका हुआ होगा, है, है, अतः आपको त्रियुग कहते हैं। तो वास्तव में युग कितने होते हैं? 4। लेकिन भगवान का एक नाम क्या है? त्रियुग। वो नाम क्यों पड़ा भगवान का? क्योंकि प्रहलाद महाराज उसका कारण बता रहे हैं भागवत के 7वें स्कंद में। कह रहे हैं कि कलयुग में जो आपका अवतार होता है वो ढका हुआ है, वो छन्न अवतार है। तो ये वास्तव में कलयुग में जो अवतार है वो उनका नाम क्या है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, उनको छन्न अवतार कहा जाता है। तो छन्न शब्द से यहाँ ये बात बताई गई है, ये बात बताई जा रही है कि कोई कोई अवतार ऐसा होता है जो बहुप्रचलित नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं होता है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो असंख्य या शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो असंख्य और एक असम्यक ख्यात। असम्यक ख्यात मतलब जिसकी ख्याति इतनी नहीं है, जो बहुत ज्यादा, जिसको लोग जानते नहीं है, जो बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से ये 26वां श्लोक है, और आज का अंतिम श्लोक जो है 27वां, इसमें विभूतियों का वर्णन किया गया है। तो माता जी पढ़िए मेरे साथ। ऋषयो मनवो देवा। प्रभु जी। ऋषियो मन्वो देवा मनुपुत्रा महौसजा। महोपुत्रा मनो महोजसा कलहा सर्वे हरेरेव। कलह सर्वे हरेरेव स प्रजापतयः स्मृता। स प्रजापतये स्मृता। पढ़िए पहली पंक्ति। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें आगे पढ़े। भगवान के अंश या अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। ऋषियो मनवो देवा, ऋषि मनु और देवतागण, और मनुपुत्र और विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें, मनुपुत्रा महौसजासा। ये कलह, ये भगवान के अंश या अंशों की कलाएं हैं। कलह सर्वे हरेर एव सब प्रजापतयः स्मृता। तो कहने का भाव ये है, इस श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी जी, कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी सूची जो यहाँ दी गई है, इसमें पूर्ण अंश भी हैं, कला भी हैं, कला में अर्थात मतलब अंशों के अंश भी हैं, और विभूतियां भी हैं। तो जो कला है, जो अंशों के अंश हैं, वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो विभूति कहलाती हैं, और दूसरी शक्त्यावेश कहलाते हैं। शक्त्यावेश या आवेश अवतार कहलाते हैं। तो पढ़िए माता जी पहली पंक्ति। अपेक्षातया कम शक्तिशाली अवतार विभूति कहलाते हैं। और अधिक शक्तिशाली आवेश अवतार कहलाते हैं। अधिक शक्तिशाली जो होते हैं इनमें से आवेश अवतार कहलाते हैं, शक्त्यावेश अवतार।
तो जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, नारद जी जो हैं वो शक्त्यावेश अवतार हैं, उसके अलावा व्यासदेव भी हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, पर इसकी पुष्टि जो है हम अगली कक्षा में करेंगे, जहां पर हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो अगली कक्षा में हम जो श्लोक लेने वाले हैं वो है 28वां 29वां। और 28वां श्लोक जो है वास्तव में श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र है। उसी में आता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत सारे लोग गौड़ीय वैष्णवों को या वैष्णव भक्तों को इस बात से आरोप लगाते हैं कि भाई आप तो सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं। उसका उत्तर वास्तव में 28वें श्लोक में मिलता है कि जहां पर बताया गया है कि ये जो इतने सारे अवतार हैं, ये तो वास्तव में अंश हैं या अंशों की कलाएं हैं। लेकिन इनमें जो सूची जो दी गई है, इनमें कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो स्वयं शब्द जो आता है वो भगवान श्री कृष्ण को इस सूची में जो अवतार दिए गए हैं उनसे बिल्कुल अलग रखता है, कि ये तो वास्तव में अवतार भी हैं और अवतारी भी हैं। अवतार भी हैं और अवतारी भी हैं। उसके लंबे चौड़े तात्पर्य दिए गए हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी अच्छा खासा तात्पर्य लिखा है, प्रभुपाद जी ने भी अच्छा खासा तात्पर्य लिखा है। तो उन तात्पर्यों के अलग अलग जो बिंदु हैं उन पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अगली कक्षा तक थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, और उसके बाद फिर हम अपनी कक्षा को आगे 28वें श्लोक से बढ़ाएंगे। हम साथ ही साथ आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी पहले और दूसरे अध्याय पर आधारित होगी। प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य मुख्य रूप से आपको अवसर देना है कि आपने जो अब तक पढ़ा वो आप अपने समय में उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप स्वयं पुस्तक को उठाएंगे, पुस्तक में से उत्तर को खोजने के लिए पढ़ेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया में आपको श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है आपके मन में, आपकी चेतना में और गहरा उतरेगा। कक्षाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास रहेंगी। ये क्लोज बुक एग्जाम नहीं है, ये वास्तव में ओपन बुक क्विज है। मुख्य रूप से प्रश्नों को पढ़ना और उसका उत्तर अपनी बुद्धि से, अपने क्षमता से आप लिखें। पुस्तक आपके पास रहेगी। और दो प्रकार के प्रश्न होंगे। एक तो प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लिखने होंगे, उत्तर जो होगा वो थोड़ा एक पैराग्राफ की शक्ल में होगा। और दूसरी क्विज होगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी जिसे बोलेंगे। तो उसमें एक प्रश्न होगा, उसके साथ 4-5 विकल्प दिए गए होंगे, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको श्रीमद् भागवत का जो आपका अध्ययन है वो और गहरा होगा। और श्लोक स्मरण करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, अखिल श्रुति सारम एकम। उस तरह से मैं आगे कक्षा में मैसेज भी डाल दूंगा। तो इसी के साथ यहीं सभा को समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान से सब चर्चा को सुना। श्रील प्रभुपाद जी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीधर स्वामी जी की जय। हाँ जी, रागिनी माता जी पूछिए। प्रभु जी, वैसे मेन तो 24 अवतार कहते हैं, तो 2 अवतार मिसिंग है इसमें। देखिए, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। एक आपने दशावतार भी सुना होगा जी। जयदेव गोस्वामी हैं, एक प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने दशावतार गीत लिखा है। तो वो 10 अवतारों को ही मुख्य मानकर वो गीत लिख रहे हैं। इसी प्रकार से 24 अवतारों की भी सूची बनाई जाती है। यहाँ पर आपने देखा 22 अवतारों की सूची दी गई है, जी। है ना। तो इस तरह से आप ये समझिए कि वास्तव में जो संख्या है उसका उत्तर 26वें श्लोक में दे दिया है कि वास्तव में भगवान के अवतार असंख्य हैं। उनमें से बहुत सारे अवतार जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे अवतार ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकती हैं। जी जी। ठीक है माता जी, और कोई प्रश्न पूछिए तो बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत माता जी, पूछिए। प्रभु जी, ये पूछना था, जो आप ये कह रहे प्रश्नोत्तरी वाला जो हमारा क्विज रहेगा, ये हम भागवतम के फर्स्ट कैंटो से फर्स्ट अध्याय ही करेंगे? पहला दूसरे अध्याय पर आधारित होगा, पहले और दूसरे पर। ठीक है प्रभु। उसको बनाने में भी मुझे थोड़ा समय लगेगा, मतलब कुछ 1 हफ्ता लग जाएगा बनाने करने में, तो थोड़ा समय रखिए।
अगर हम बना पाए तो हम आपको पूरा समय देंगे, 1 हफ्ता तो कम से कम देंगे कि आप उसको उस पर उत्तर लिख सकें, और संभव हुआ तो 2 सप्ताह भी दे सकते हैं। हाँ प्रभु जी, ये ठीक है। दो ठीक रहेगा। हाँ प्रभु जी, ठीक रहेगा। थोड़ा सा तो हम भी बाहर जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे। तो बीच में हम लोग अपना कक्षा चलाते रहेंगे, आप उन पर प्रश्नोत्तरी कीजिए, फिर 1 सप्ताह उसी प्रश्नोत्तरी पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा करेंगे, जिसमें आप उसमें भाग ले सकते हैं, अपने उत्तर क्या लिखे वो बता सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं। तो इस तरह का व्यवस्था रहेगी। जी प्रभु जी, बहुत बढ़िया। जी मेरी भी चलिए। इच्छा यही थी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न, अन्य कोई और आज की कक्षा में आपको और कोई दुविधा, कोई शंका? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जो हमने ये नारायण अवतार की बात की, नर नारायण अवतार जो है, हाँ जी। हाँ जी। तो ये वही अवतार, ये वही है जिनको हम नारायण रूप में हम पूछते हैं। और नहीं नहीं, ये नर नारायण ऋषि हैं। नारायण तो वास्तव में पुरुष अवतार उनको कहा जाता है, जो जैसे महाविष्णु है उनको नारायण भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा, तो जो जो ये नारद मुनि जो नारायण नारायण बोलते हैं, वो उनको वो भजते पुरुष हैं। अवतार वाले नारायण पुरुष नारायण बोलते अवतार। हैं। जी। पुरुष अवतार जो है वो कृष्णा से ऊपर हुए कि नीचे हुए? नीचे हुए। फिर से पूछिए एक बार। पुरुष अवतार जो है, जो नारायण वाले पुरुष अवतार है, वो हम कृष्णा से ऊपर रखेंगे कि उनसे नीचे रखेंगे? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो हाँ सब जी, वो सब समझ जो में है, आएगी। सब जो है वो भगवान कृष्ण से ही आ रहे हैं। भगवान कृष्ण से ही सारे आ रहे हैं। जो ये जितने भी पुरुष अवतार हैं, ये भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत का 3 अध्याय का जो पहला श्लोक है, जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी। अब यहाँ सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। अब यहाँ देखिए, जो 3 अध्याय का जो पहला श्लोक है, ध्यान दीजिएगा, अगर पुस्तक है तो पुस्तक खोल के भी देखेगा, इसमें दोनों शब्द आ रहे हैं, पौरुष और भगवान। तो भगवान किसके लिए आ रहा है? ये कृष्ण के लिए आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। और पौरुष किसके लिए आ रहा है? ये पुरुष अवतारों के लिए आ रहा है। तो पहले ही श्लोक में 3 अध्याय में वो क्या कह रहे हैं? सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में जग्रहे पौरुषम रूपम। जग्रहे मतलब स्वीकार किया, पौरुषम रूपम, पौरुषम रूपम मतलब पुरुष अवतार का रूप स्वीकार किया। किसने? भगवान। भगवान महत आदि भी, भौतिक जगत के अवयवों सहित भगवान ने पुरुष अवतार का रूप धारण किया। और ये पुरुष अवतार क्या लेकर आए अपने साथ? भौतिक जगत को बनाने के लिए जो उनको सामान चाहिए था वो लेकर आए। महत आदि भी, महत आदि भी। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हैं। भगवान, ये पुरुष अवतार कहां से है? वास्तव में भगवान से आए। जी जी प्रभु जी। ठीक है, आप देखिएगा पहला श्लोक 3 अध्याय का, उसको ध्यान से पढ़िएगा। जी ठीक है, ठीक। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी। अन्य हरे कोई कृष्ण प्रश्न? प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। ये हरे जो कृष्ण। विराट विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया, तो हम जो जानते हैं हम्म कि भगवान ने कारणार्णव के रूप में हम्म पहला अवतार था हम्म उनका। 3 हम्म पुरुष हम्म, अवतार हम बोलते हैं। जी। तो वो फिर ये विराट रूप, ये किसे कहेंगे? वही विराट हुए रूप। ना, ये वही कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में ही बताया गया ना, पहले पहले श्लोक में उन्हीं कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में बताया गया है। अच्छा, तो कारणोदक्षय विष्णु के बारे में ही विराट रूप हाँ, पुरुष ये अवतार। जो विराट पुरुष बताया है इनको, महद आदि हाँ। भी, ये उन्हीं कारणोदक्षाय विष्णु की चर्चा है। और ये कारणोदक्षाय विष्णु वास्तव में अपने साथ क्या लेकर आते हैं? महत आदि भी, महत तत्व सृष्टि का निर्माण करने के लिए। जी जी। तो जी। और जो और गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं वो कहां से आते हैं? वो महाविष्णु से आते हैं। महाविष्णु अपना विस्तार करते हैं, और जिन जिन ब्रह्मांडों का सृजन उनके शरीर से हुआ, उन्हीं ब्रह्मांडों में वो स्वयं प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। फिर ये गर्भोदक्षाय विष्णु
आगे विस्तार करते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। वो शिरोदक्षाय विष्णु का कार्य क्या है? जैसे आप सुनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, हरि विरिंची हरा, आपने पढ़ा भागवतम में भी, हरि विरिंची हरा। तो ये जो हरि है इसमें ये श्री विष्णु है, शिरोदक्षाय विष्णु, जो इस जगत का पालन करते हैं, पालन करता। अब आपकी समझ में आती है? जी जी जी। और एक पूछना था प्रभु जी कि पूछिए। ये जो हर मनु के युग में जल प्रलय होता है क्या? हाँ, हर मनु के युग में जल प्रलय होता है। इसमें वास्तव में अलग से यदि आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ेंगी तो उसमें दो आचार्यों के बीच में मतभेद बताया गया है, श्रीधर स्वामी और जीव गोस्वामी। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कुछ कुछ मनवंतर ऐसे होते हैं जिसमें जल प्रलय नहीं होती है, लेकिन श्री जीव गोस्वामी शास्त्रों से प्रमाण देते हुए स्थापित करते हैं कि ऐसा नहीं है, हर मनवंतर के अंत में जल प्रलय होता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी उसको आगे विस्तार करके ये अनुमोदन करते हैं जीव गोस्वामी जी का कि हर मनवंतर के अंत में जल प्रलय होता है। तो ये चर्चा अलग से मैंने पढ़ी आज, जो विशेष रूप से जो मत्स्य अवतार था जिसमें हमने जल प्रलय की बात करी, वहां पर ये चर्चा की गई है। तो फिर ब्रह्मा का जो एक दिन है उसके बाद जो प्रलय होता है, हाँ, ये अलग अलग प्रकार की प्रलय हैं। ये अलग अलग प्रकार की प्रलय, हाँ जी, ये अलग अलग प्रकार की प्रलय होती हैं। इनमें से कुछ छोटी प्रलय होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो ये हर मनवंतर के बाद जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, और ब्रह्मा जी के दिन के बाद जो है वो थोड़ी बड़ी प्रलय होती है जी। और उनकी आयु खत्म होने के बाद जो होता है वो महाप्रलय कहते हैं। वो और बड़ी प्रलय होती है। अब ये थोड़ा सा अलग से इस पर अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई इनके बारे में अलग अलग जो विस्तृत जानकारी है वो क्या है, पर मैं इतना बता सकता हूं कि ये छोटी और बड़ी प्रलयों के बारे में चर्चा की गई है जी। ठीक है। हाँ जी, चलिए, अन्य कोई प्रश्न? भैया चलिए, यदि अन्य कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं विश्राम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में आने के लिए और श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।